मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय उजागरपुरवा बिधनू कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। मैं अरविंदो सोसाइटी और अपने एचडीएफसी बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मंच दिया जहाँ पर हम अपने विचार किसी को दे सके और दूसरों के विचार भी दे सके। और मुझे इस अरविंदो सोसाइटी और इसके बारे में मुझे पता लगा, मेरे ब्लॉक में एक ट्रेनिंग थी, वहाँ पे अरविंदो सोसाइटी के लोगों ने मुझे बताया और उन्होंने एक फॉर्म भी भरवाया। वहीं से मुझे पता चला नवाचार के बारे में, और नवाचार की जो पुस्तिका थी उसमें बहुत सारे नवाचार थे। उनको मैंने अपने विद्यालय में यूज़ किया तो बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा। बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी थी और बच्चे आने ज़्यादा उपस्थिति बढ़ गई बच्चों की। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे नवाचार तो मैं रोज ही करती हूँ, क्योंकि मेरे विद्यालय में इस तरीके के बहुत सारे नवाचार हम लोग करते रहते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि बच्चे गोली बहुत खेलते रहते हैं, कंचे खेलते रहते हैं, और वो कंचे पूरे टाइम खेलते खेलते विद्यालय भी नहीं आते हैं। इस चक्कर में मैंने उनको अच्छे से कह के मैंने बहुत सारी गोलियां जमा कर ली। और क्योंकि मुझे शून्य निवेश नवाचार बनाना था तो मुझे उसमें कुछ खर्च भी नहीं करना था। मुझे लगा कि इसमें कुछ खर्च भी नहीं हो सकता है, तो गोलियां बच्चों ने जमा कर दी, खेलना बंद हो गया बाहर का। अब ये हुआ कि स्कूल में गोली होगी, तो स्कूल में गोली कैसे होगी, इसके लिए मैंने सोचा कोई नवाचार बनाया जाए गोलियों का, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़े और स्कूल में उपस्थिति भी बढ़े और बच्चे प्रश्न भी याद करें। तो इसके लिए मैंने एक नवाचार बनाया, गोली से गोल। उसके लिए मैंने झंडियां बना ली रंगीन कागजों की, उन पे नंबर डाल दिए और एक प्रश्न माला तैयार कर ली जिसमें 1 से 10 तक प्रश्न लिखे हों किसी भी सब्जेक्ट में। पहले मैंने भारत के बारे में डाली, क्योंकि भारत के बारे में बच्चे ज़्यादा फैमिलियर थे। तो उसमें जब झंडियों को मैंने जमीन में गड़वा दिया और बच्चों से कहा निशाना लगाओ। अब गोलियों से निशाना लगाना था। गोलियों से निशाना बच्चों ने जैसे ही लगाया तो जिस नंबर पे निशाना लगेगा उतने प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, और जो बच्चा सारे प्रश्नों के उत्तर दे लेता है उसको एक ना एक इनाम छोटा सा दे दिया जाता है। इस तरीके से ये नवाचार करने से बाहर गोलियां खेलनी बंद हो गई और बच्चे प्रतिदिन आने लगे और बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। और सुबह जब प्रश्न याद कराए जाने लगे तो बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न याद किए, क्योंकि इनाम उनको लेना था। तो इस तरीके से वो गोली हमारे काम भी आ गई। और वो जो डंडी मैंने बनाई, वो पेन जो यूज करके फेंक दिए जाते हैं, वो पेन का कलेक्शन मेरे पास था। उन झंडियों में लगा करके मैंने वो गड़वाए थे वहां पे। तो इस तरीके से इस नवाचार से हमको ये लाभ हुआ कि बच्चे डेली विद्यालय आने लगे, उपस्थिति भी बढ़ गई और खेल भी होने लगा और प्रश्न उत्तर भी याद करने लगे। ये नवाचार मेरा सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे हमने कक्षा 1 के लिए क्या किया कि उसी में झंडियां मैंने बढ़ा दी और 50 तक के गिनती या 100 तक की झंडियां बना ली, फुटकर गिनती पहचानवाने के लिए। तो मैंने वो झंडियां लगाई और बच्चों से कहा जो भी नंबर मुझे पहचानवाना था लगाओ, 49 पे निशाना लगाओ। तो बच्चे ने 49 पे निशाना लगाया। या मुझे अगर पहाड़ा सिखाना है तो उसी बच्चे को खड़ा किया, 5 नंबर पे निशाना लगाया तो 5 का पहाड़ा सुनाओ, 18 नंबर पे निशाना लगाया तो 18 का पहाड़ा सुनाओ। तो इस तरीके से ये नवाचार हमारा हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए उपयोगी है, और इसके होने से हमारे विद्यालय में तो बहुत लाभ हुआ। इसके अलावा जो नवाचार और भी बताए गए अरविंदो सोसाइटी में, उनके माध्यम से भी हमको बहुत लाभ हुआ। और मैं फिर से अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको ऐसा मंच दिया जिससे कि मैं अपने स्कूल में अच्छे से अच्छे उनका प्रदर्शन कर सकूँ और अपना भी विचार व्यक्त कर सकूँ।